सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 15वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद का 11वां सूत्र चल रहा था। 5 वृत्तियों को समझाने के प्रसंग में 5वीं वृत्ति स्मृति के बारे में महर्षि पतंजलि जी के सूत्र को हमने देखा और उस पर जो व्यास भाष्य है उसे भी समझने का प्रयास किया। स्मृति के समय विषय की यानी वस्तु की प्रधानता रहती है। प्रश्न ये था कि स्मरण में हम वस्तु का स्मरण करते हैं या उसके संबंधित ज्ञान का स्मरण करते हैं। तो प्रक्रिया को बताते हुए उन्होंने कहा कि जब भी हम कुछ जानते हैं तो उसमें वस्तु और विषय, ग्राह्य और ग्रहण, ये दोनों चीजें तो रहती ही हैं। लेकिन जिस समय हम ग्रहण कर रहे होते हैं, प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं, उस समय में ग्रहण की प्रधानता रहती है, ग्राह्य गौण रहता है। स्मृति के समय ग्राह्य की प्रधानता रहती है और ग्रहण गौण हो जाता है। तो ग्राह्य रूप में हम स्मृति को लेते हैं। आप लोगों ने और प्रयोग किए होंगे, प्रत्यक्ष करके फिर स्मृति करके, इसका कई चीजों का अलग अलग बार बार करेंगे। कभी इस वस्तु का, कभी उस वस्तु का, कभी उस क्रिया का, कभी इस गुण का। तो करते करते अंतर पता लगने लगेगा। जिनको अंतर पता लग रहा है ठीक है, जिनको अंतर पता नहीं लग रहा है वो बार बार ऐसा करेंगे तो उनको वो भेद पता लगने लगेगा कि स्मृति में किसकी प्रधानता रहती है और प्रत्यक्ष में किसकी प्रधानता रहती है। तो ये विषय हमने पिछली कक्षा में देखा था। किन्हीं को इस विषय में पूछना हो तो पूछ सकते हैं कुछ। चित्त की वृत्तियां होती दोनों तरह की हैं, ज्ञानात्मक भी और क्रियात्मक भी। लेकिन जो ज्ञानात्मक है वो यहां पर प्रसंग है, क्योंकि हम जितनी वृत्तियों को देखते आ रहे हैं, 5 का स्वरूप तो हम देख ही चुके हैं, ये सब ज्ञानात्मक है। इनमें एक भी क्रियात्मक नहीं है। हमारे शरीर में ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों हैं। ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां दोनों हैं और चित्त मन के माध्यम से हम ज्ञानेन्द्रियों को भी सक्रिय करते हैं यानी उनसे जानते हैं, और कर्मेंद्रियों को भी प्रेरित करते हैं यानी उनसे कर्म करते हैं। दोनों बातें चलती रहती हैं। तो चित्त के द्वारा जब इन इंद्रियों को प्रेरित किया जाता है, वो कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञानेन्द्रियां हो, दोनों, जब चित्त के द्वारा इंद्रियों को प्रेरित किया जाता है, ज्ञानेन्द्रियों को जानने के लिए और कर्मेंद्रियों को करने के लिए, चित्त की प्रेरणा उत्प्रेरणा वहां पर रहेगी। आत्मा का जो स्वरूप है, जो इच्छा है, उसको लेते हुए, उसको देखते हुए चित्त वैसा का वैसा करता है। ठीक है। और उसके अनुरूप जो वो इंद्रियों को प्रेरित करेगा, आप जानो, देखो, चखो, सुनो, ये ज्ञान का। और कर्म का, क्रिया का, लेना देना, चलना फिरना, जो भी क्रिया है, बोलना। तो चित्त इन इंद्रियों को अपना अपना ज्ञानात्मक या क्रियात्मक कार्य करने के लिए जो प्रेरित करता है, ये प्रेरणा वाला कार्य तो चित्त का क्रियात्मक व्यापार है। ठीक है। इनको प्रेरणा देना, प्रेरित करना। चित्त में अगर कुछ वृत्ति नहीं है तो इंद्रियों में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है।
उसकी अनुवृत्ति नहीं होगी। तो चित्त में वृत्ति तो बनेगी जब जब इनको प्रेरित करेंगे, वो वृत्ति बनेगी, वो क्रिया होगी। और वो जो भी क्रिया होगी वो क्रियात्मक वृत्ति है। वृत्ति होगी वो क्रियात्मक है, ठीक है, उसका यहां पर प्रसंग नहीं है। दूसरा, ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित कर दिया और अब ज्ञानेंद्रियों से जो सूचनाएं आ रही हैं बाहर से, ये चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार है। उस समय भी चित्त में व्यापार होता है, वृत्ति होती है, ये चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार है। इसमें हम प्रत्यक्ष और आगम प्रमाण इन दो को ले सकते हैं, विपर्य को भी ले सकते हैं, विकल्प में भी कर सकते हैं। तो जब सूचना आती है बाहर से ज्ञान के रूप में, संकेत आता है, अब जो चित्त में वृत्ति उठती है इसको ज्ञानात्मक वृत्ति बोलते हैं। और यदि बाहर से कुछ नहीं भी आ रहा है, हम अंदर से सोच रहे हैं, जिससे कि हम स्मृति वृत्ति में लेते हैं संस्कारों से, लेकिन ये भी बोधात्मक ही है, ज्ञानात्मक ही है, तो इसको भी हम ज्ञानात्मक वृत्ति कहेंगे। तो जिस समय चित्त में क्रिया रूप में वृत्ति होती है तो वो क्रियात्मक व्यापार है, और जब ज्ञान के रूप में वृत्ति होती है तो उसको ज्ञानात्मक व्यापार कहते हैं। व्यापार तो वो भी है, जब जब चित्त में ज्ञान होगा, चाहे बाहर से हो चाहे अंदर स्मृति में संस्कारों से निकल के आए, व्यापार तो होगा वहां पर, ठीक है। तो ये चित्त के ज्ञानात्मक व्यापार और क्रियात्मक व्यापार है। अब इसके अंदर प्राय करके हम जो व्यवहार देखते हैं उसमें दोनों मिले हुए रहते हैं। मोटे तौर पे हम ये कह देते हैं कि भाई आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, ये ज्ञानात्मक वृत्ति है, लेकिन इस समय क्रिया भी हो रही होती है क्योंकि हम प्रेरणा भी कर रहे होते हैं, ठीक है। और जिस समय हम कुछ कर रहे होते हैं, पांचों कर्मेंद्रियों में से किसी में भी कुछ कर रहे होते हैं, तो करने के साथ साथ हम जान भी रहे होते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं बोल रहा हूं। तो बोलने के लिए मन में जो वृत्ति उठी, प्रेरणा हुई, वो क्रियात्मक व्यापार है। और साथ में बोलना भी शुरू हो गया, वाणी बोल रही है, अंदर का तालमेल है चित्त के बुद्धि के साथ में, और उसके अनुसार शब्द निकलते जा रहे हैं जो भाव अभिव्यक्त करना है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी पता लग रहा है कि मेरा मुख हिल रहा है। अगर हम ध्यान दें, बोलने के साथ साथ जो क्रिया हो रही है उस कर्मेंद्रिय में हाथ चल रहा है, फिर रहा है, इसका भी तो ज्ञान साथ में हो रहा है हमारे को। ये ज्ञानात्मक व्यापार साथ में चलता रहेगा, क्योंकि स्पर्श के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा सूचना भी अंदर जा रही है, और अगर ये सूचना नहीं जाए तो हम कर्म भी ठीक नहीं कर सकते। हमने पैर आगे बढ़ाया, वो पैर ठीक जगह रखा गया है या नहीं, गड्ढे में रखा गया, कुछ चुभन हो गई वहां पर, ठीक दिशा में है या नहीं है, ये सूचना भी तो जानी चाहिए, तभी तो हम क्रिया को लगातार उपयुक्त जो हमारे को अभिप्रेत है उस दिशा में चलते चले जाएंगे, बाधाओं से बच सकेंगे, उपयुक्त जगह पे चल सकेंगे। तो यद्यपि पैर से हम चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ में ज्ञान भी चल रहा है, सूचनाएं भी अंदर जा रही हैं, तो दोनों चलती रहती हैं, दोनों चलते रहते हैं साथ साथ, चलते क्रम से हैं लेकिन बहुत तीव्रता से चलते हैं, और ऐसे ही प्रतीत होगा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो इसको समझते समय हम ये भेद कर सकते हैं पांचों वृत्तियों के, कि इसमें इतना भाग तो ज्ञानात्मक वृत्ति का है और इतना भाग क्रियात्मक वृत्ति का है चित्त का, ये हम भेद कर सकते हैं, नहीं तो वो घुला मिला ही दिखेगा। हो गया? इनमें भी क्रियात्मक वृत्ति है चित्त में, क्लिष्ट और अक्लिष्ट में जो वृत्तियां, पांच वृत्तियां क्लिष्ट या अक्लिष्ट कुछ भी हो, हाँ, ये तो ज्ञानात्मक ही है, ये तो सब ज्ञानात्मक ही है। इनको करते समय क्रियाएं हो रही हैं ये हम कह सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है। अब जैसे देख रहे हैं, अब देख रहे हैं तो आंख या चेहरा इधर उधर घूम रहा है, ठीक है, और स्पर्श कर रहे हैं, मान लो किसी चीज को स्पर्श कर रहे हैं तो उंगलियां भी चल रही हैं कि भाई हम चीज को स्पर्श कर रहे हैं, ये कैसा है, अपने हाथ में लेखा, छू करके देखा, ये क्रिया भी तो चल रही है, हाथ से क्रिया भी चल रही, ये दोनों साथ में चल रहे हैं।
उसका भी हमें बोध होता रहता है। मन से क्रिया के लिए प्रेरणा भी हो रही है, जाना भी जा रहा है, दोनों साथ में चल रहे हैं, और क्रिया का भी बोध हो रहा है। वो ये बहुत मिश्रित रूप में रहता है, एकदम अलग अलग हम केवल एक जो है बहुत दुर्लभ स्थिति में कहीं कुछ हो, नहीं तो ये साथ साथ चलता रहता है। पर हमें समझने के लिए ज्ञानात्मक स्थितियों का हमें करना है, ज्ञानात्मक वृत्तियों को रोक देना है हमें। और ज्ञानात्मक के रुकते ही क्रियात्मक तो रुक ही जाती है, बाहर की हो ही नहीं पाएगा उसका। ये ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं सारी की सारी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बोलिए। क्या समझ में नहीं आया, बोलिए, रोकिए इसको, पूछिए। प्रत्यय का विशेषण है ग्राह्योपरक्त प्रत्यय, इनमें समान विभक्ति होती है, समान अधिकरण नहीं। प्रत्यय यानी तो ज्ञान, प्रत्यय यानी ज्ञान। जो ज्ञान होता है वो ग्राह्य से उपरक्त होता है, रंगा हुआ होता है। जब भी हम कोई ज्ञान करते हैं तो उसमें ग्राह्य वस्तु भी अवश्य रहती है। ग्राह्य मतलब जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं, जो ग्रहण के योग्य है, जिसको जान रहे हैं, जो ज्ञेय है, जो प्रमेय है। जब जब भी ज्ञान होगा तो उसमें ग्राह्य का बोध होगा ही, ग्राह्य विषय का भी ज्ञान होगा हमारे। केवल ये नहीं कि मैं जान रहा हूं, किसको जान रहा हूं ये पता ना लगे, बस मैं जान रहा हूं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जितने भी प्रत्यय हैं, ज्ञान है, वो ग्राह्य से उपरक्त होते हैं, रंगे हुए होते हैं, युक्त होते हैं। विषय का ज्ञान, ग्राह्य का ज्ञान साथ में रहता ही है। यह है ग्राह्योपरक्त प्रत्यय। प्रत्यय है, ज्ञान है, लेकिन वो ग्राह्य से उपरक्त है। आप कोई ऐसा प्रत्यय बता सकते हैं जिसमें कोई ग्राह्य ना हो, ग्राह्य से वो उपरक्त ना हो? किसी भी वस्तु को देखेंगे, ग्राह्य तो कुछ ना कुछ रहेगा, चाहे श्वेत वस्त्र हैं, चाहे लाल हैं, चाहे पीले हैं, नीले हैं, कैसा भी है, कैसा भी वृक्ष है, कैसा भी फल है, कैसा भी पत्थर है, वो वस्तु ग्राह्य तो रहेगी। तो जो भी प्रत्यय होता है वो ग्राह्य से उपरक्त होता है। ये प्रत्यय का विशेषण बताया, ग्राह्योपरक्त प्रत्यय हो गया। अब बीच का छोड़ दीजिए, अंत में लीजिए, तज्जातीयकम संस्कारम आरभते, उसी प्रकार के संस्कार को प्रारंभ कर देता है, उत्पन्न कर देता है। प्रत्यय यानी वृत्ति, वृत्ति में वृत्ति है, ज्ञानात्मक है, और उसमें ग्राह्य भी है। और वो कैसे संस्कार को उत्पन्न करता है? जैसी वृत्ति है वैसा ही संस्कार होता है। अर्थात संस्कार में भी ग्राह्य उपरक्त है, ग्राह्य विषय संस्कार में भी है। ठीक है, जिस समय जान रहे हैं उस समय चूंकि ग्राह्य वस्तु है, ग्राह्य से वो उपरक्त है, और वो अपने ही समान, वो प्रत्यय अपने ही समान संस्कार को उत्पन्न करता है। तो संस्कार भी कैसा होगा? ग्राह्य से उपरक्त होगा। वो केवल ज्ञानात्मक नहीं होगा संस्कार, उसमें ग्राह्य भी रंगा हुआ रहेगा, ग्राह्य रहेगा ही वहां पर, इस वस्तु को जाना है। जब हम किसी वस्तु को जानते हैं तो वस्तु का भी ज्ञान हमें हो रहा होता है, और मैं जान रहा हूं ये भी ज्ञान हो रहा होता है। दोनों ही चीजें साथ में चलती हैं, दोनों साथ में चल रहे होते हैं। तो जो ज्ञान है उसमें ग्राह्य उपरक्त रहता है, और वो तज्जातीय उसी प्रकार के संस्कार का आरंभ करता है। हो गया। और ये जो प्रत्यय है, इसमें आभास किसका होता है? हमें ज्ञान किसका होता है? प्रत्यय एक वृत्ति है, लेकिन आभास अनुभूति क्या होती है? तो वो अनुभूति ग्राह्य और ग्रहण उभयाकार होती है। उभयाकार निर्भासः, ये भी कौन है? प्रत्यय। ये जो ज्ञान है ग्राह्य से उपरक्त प्रत्यय है, और उसमें ग्राह्य और ग्रहण दोनों प्रकार का निर्भास है, बोध है उसके अंदर। दोनों प्रकार का ज्ञान होता है, विषय का, ग्राह्य का और ग्रहण का। जानना और ज्ञेय, प्रमेय और प्रमा, दोनों का बोध रहता है वहां पर।
ये प्रत्यय का स्वरूप है, इसके समानाधिकरण है, और ये प्रत्यय तथा जातीयकम संस्कारम आरभते, उसी प्रकार का जैसा ये खुद है प्रत्यय वैसे ही संस्कार को उत्पन्न करता है। अब बात विषय है हमारी स्मृति की। स्मृति आती है संस्कारों से ही। अब स्मृति कैसी आती है, उसमें ग्राह्य और ग्रहण दोनों रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये प्रश्न था। तो उसके लिए पहले पता होगा भाई संस्कार, जैसे संस्कार होते हैं वैसी स्मृति आएगी। तो संस्कार कैसे थे, तो भाई जैसी वृत्ति या अनुभव था वैसे ही संस्कार थे। इसके लिए इन्होंने पहले प्रत्यय को बताया। प्रत्यय कैसा होता है, उसी जैसा संस्कार होता है, और जैसा संस्कार है वैसी ही स्मृति वृत्ति फिर आती है। समानता को, उसके स्वरूप को बताया। ये होते हुए भी प्रधानता स्मृति में ग्राह्य की रहती है समान होते हुए भी जिस समय हम जान रहे हैं उस समय ग्रहण की प्रधानता रहती है और स्मृति के समय ग्राह्य की प्रधानता रहती है। ये भेद फिर भी आ रहा है, ये बताएं, बोलो। प्रत्यक्ष के समय की बात कर रहे हैं, दोनों समय में ले सकते हैं। मुख्य तो प्रत्यक्ष के लिए है, लेकिन जहां प्रत्यक्ष के अलावा और विषय हैं वहां पर भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि जिस समय हम नया ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, इसको आप अनुमान में भी ले सकते हैं, इसको आप शब्द में भी ले सकते हैं, दोनों में ले सकते हैं। और इनको आप स्मृति से भेद करके देखेंगे। प्रत्यक्ष तो भेद है ही, ठीक है। प्रत्यक्ष में दोनों चीजें, उसमें भी ग्रहण की प्रधानता रहती है, लेकिन जिस समय हम अनुमान कर रहे होते हैं, अनुमान में वस्तु के सामान्य धर्मों का ज्ञान होता है, ये पीछे बताया था। प्रत्यक्ष में विशेष की प्रधानता रहती है और अनुमान में सामान्य धर्मों की प्रधानता रहती है। ये होते हुए भी अनुमान के समय भी हम कुछ ग्रहण कर रहे हैं, वहां भेद अनुमान के समय भी अनुभव करके देख लेना। जिस समय अनुमान कर रहे होते हैं उस समय भी ग्रहण की प्रधानता रहती है। जो अनुमान से ज्ञान प्राप्त किया है अब उसकी स्मृति करेंगे, उन दोनों में भी अंतर मिलेगा। अनुमित ज्ञान की जब हम स्मृति करते हैं उसमें भेद मिलेगा। अनुमान ज्ञान जिस समय हो रहा है वो, और अनुमित ज्ञान की स्मृति जब हो रही है उसमें भी बिल्कुल वही अंतर मिलता है जो प्रत्यक्ष और उसकी स्मृति में मिलता है। इसलिए ये बात केवल प्रत्यक्ष पे नहीं घटेगी, अनुमान में भी घटेगी, ये शब्द प्रमाण पे भी घटेगी। शब्द प्रमाण से जो हमने जाना, किसी के वाक्य से जो जाना, उसमें भी सामान्य धर्मों का ही ज्ञान होता है, विशेष का नहीं होता है, ये ठीक है। लेकिन जिस समय हम पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो उस समय ग्रहण की प्रधानता रहती है, ग्राह्य की प्रधानता नहीं होती है, ग्रहण की प्रधानता बनी रहती है। और उस सुने हुए पढ़े हुए को जब हम बाद में स्मरण करते हैं, अब वहां पर फिर ग्राह्य की यानी विषय की प्रधानता रहेगी। भले ही उसके सामान्य धर्म आ रहे हो, प्रत्यक्ष जैसे विशेष धर्म नहीं आ रहे हो, लेकिन जो आ रहे हैं उन दोनों में तुलना करके देखेंगे, वहां भी ये बात मिलेगी। तो ये केवल प्रत्यक्ष में नहीं है, अनुमान और शब्द प्रमाण पे भी है, आगम पे भी है, और इसको आप विपर्य में भी ले लेंगे, वहां भी यही इन्हीं प्रक्रियाओं से हम विपरीत ज्ञान भी करते हैं, वहां भी ऐसा कैसा मिलेगा। जो विपरीत ज्ञान जिस समय हो रहा है उस समय भी ग्रहण की प्रधानता रहेगी, विपरीत ज्ञान की जब स्मृति होगी तब ग्राह्य की प्रधानता रहेगी, भले ही वो उल्टा ज्ञान है। और ये का ये विपर्य और विकल्प में भी ऐसा ही मिलेगा। जिस समय पहली बार ज्ञान हो रहा है, विकल्प तो एक तरह से शब्द ज्ञान ही है, लेकिन शब्द ज्ञान से उसको भेद किया गया। तो जो प्रक्रिया शब्द ज्ञान में होती है, शब्द ज्ञानानुपाति और शब्द से करके, लेकिन ये वस्तु शून्यता, ये एक विशेषता है, लेकिन है दोनों शब्द ज्ञानानुपाति। शब्द से ही ज्ञान होता है, आगम में भी और विकल्प में भी। तो वहां भी ये की यही प्रक्रिया मिलेगी, उसकी स्मृति। एक एक को प्रयोग करके देखें। जी, इसमें प्रत्यक्ष का ही देखते हैं कि जैसे न्यायदर्शन में परिभाषा है ज्ञान, तो वहां पर भी जो मुख्यता रहती है वो ज्ञान की मुख्यता रहती है, मतलब विषय रूपी जो ज्ञान होता है। और जिस तरह से यहाँ पर भी कहा कि ग्राह्यो प्रत्यय, तो यहाँ पर भी वो रंगा हुआ कहना चाह रहे हैं कि ग्राह्य विषय से रंगा हुआ है, तो यहाँ पर भी उसको प्रधानता से
फिर कहा कि ग्रहण आकार पूर्व बुद्धि, तो ये थोड़ा सा तो आपका प्रश्न जो ये है कि ग्राह्योपरक्तः प्रत्यय, ये जो प्रत्यय ज्ञान है ये ग्राह्य से उपरक्त है। आपने इसका अर्थ ये समझ लिया कि यहां पर ग्राह्य की प्रधानता रहती है, जबकि ना तो मैंने बोला है ना यहां लिखा हुआ है। और आगे कहा ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि, इसमें ग्रहण की प्रधानता होती है। तो जी इसमें कुछ सामंजस्य नहीं लग रहा है, विरोध लग रहा है। विरोध इसलिए लग रहा है क्योंकि आप कल्पित करके कुछ चीजें सोच लेते हैं। यहां पर क्या है, ऐसा कहा ही नहीं गया है। विरोध तो तब लगे जब ऊपर ये कहा गया हो कि इसमें ग्रहण की प्रधानता होती है, और यहां कहा जाए कि एक जगह कहा जाए ग्राह्य की प्रधानता होती है। अगर ये दो शब्द आ रहे हो तो कह सकते हो कि इनमें विरोध दिखाई दे रहा है, और कोई विरोध ही नहीं है इसमें। बुद्धि है वो ग्रहणाकार पूर्वा होती है, ग्रहण की प्रधानता होती है, लेकिन ग्राह्य ग्रहण दोनों रहते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। यहां जो कहा गया ग्राह्योपरक्त प्रत्यय, प्रत्यय ग्राह्य से उपरक्त होता है, ये थोड़ा ना कहा जा रहा है कि ग्राह्य यहां पर प्रधान होता है। आपके प्रश्न का कारण यह है कि जो चीज बताई गई, जो लिखी हुई है, उसको आपने भिन्न ढंग से ले लिया। आपको लग रहा है कि यहां भी प्रधानता, यहां पर ग्राह्य की प्रधानता बता दी, वहां ग्रहण की प्रधानता बता दी, ये विरोध दिख रहा है। तो ऊपर वाले में ग्राह्य की प्रधानता नहीं बताई गई है, ग्राह्योपरक्त प्रत्यय है, केवल इतना कह रहे हैं कि ये ग्राह्य से उपरक्त है। जैसे कि आप भोजन में कहो कि मान लो कोई चीज बनी है, सब्जी बनी है, नमक डलता है, इसमें थोड़ा सा मीठा भी डला हुआ है, मीठा इसमें उपरक्त है, जुड़ा हुआ है, इसमें थोड़ी ये सुगंध डाली हुई है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो प्रधानता होती है, उपरक्त है, बस साथ में है, इतना ही मात्र अभिप्राय है। और आगे स्पष्ट किया ही है कि ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भाषा, ग्राह्य ग्रहण दोनों होते हैं, दोनों का निषेध भी नहीं कर रहे हैं। जहां नीचे ये कहा ग्रहणाकार पूर्वा, उसका ये मतलब नहीं है कि ग्राह्य का निषेध कर रहे हैं, उभयाकार निर्भाषा, दोनों ही होते हैं। ज्ञान मात्र ज्ञान नहीं होता है, वो विषय भी उपरक्त रहता है, एक बात। जो प्रत्यय होता है उसमें ग्राह्य और ग्रहण दोनों होते हैं, दूसरी बात। और ये जो दोनों होते हैं इसमें ग्रहण की प्रधानता होती है, ये तीसरी बात। तीनों जुड़ी हुई हैं, इनमें कुछ भी विरोध नहीं है। बताइए। न्याय आया है तो वहां पर ये बात की तो ज्ञान होता है, वहां पर मैं अनुभव कर रहा हूं, इसकी प्रधानता है, बजाय ज्ञान है। नहीं, देखिए मैं अनुभव कर रहा हूं ये एक अलग ज्ञान है, उसके साथ मत जोड़िए इसको। वो जो वस्तु है, एक वस्तु और उस वस्तु का ज्ञान दोनों साथ में रहते हैं। ये वस्तु है और उस वस्तु का ज्ञान, मैं जान रहा हूं, ये बोध साथ में रहता है, लेकिन ये एक अलग चीज है, साथ में अलग से लीजिए, उसको साथ मत जोड़िए। इन दोनों को अलग 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 देख लीजिए। तो वस्तु का ज्ञान और मैं जान रहा हूं ये ज्ञान, वो भी हो, वो भी एक प्रत्यक्ष है, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, न्याय से कोई विरोध नहीं है उसका। वहां प्रत्यक्ष में है बस इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो उसमें तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ है, उसका ज्ञान उतने तक सीमित है। वो जिस इंद्रिय का जिस विषय के साथ में संपर्क हो रहा है और तज्जन्य जो ज्ञान हो रहा है, बस वहां तक सीमित है वो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तो उसी का कर रहे हैं, स्थूल रूप से वही प्रत्यक्ष कर रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरा प्रत्यक्ष क्या चल रहा है, मैं जान रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, तो वहां पर है। अन्य चीजें जो साथ में और भी जानते रहते हैं, वो एक अलग बीत है। उनको सबको स्वतंत्र प्रत्यक्ष के रूप में हम देख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। वस्तु को जब हम जानते हैं तो वस्तु की प्रधानता और उसमें ज्ञान की प्रधानता रहते दोनों हैं, लेकिन जैसे स्मृति में हमें पता लगता है कि यहां पर अब ज्ञान की प्रधानता नहीं है, वस्तु की प्रधानता है दिमाग में। यद्यपि वो वस्तु भी ज्ञानात्मक ही है, अभी अंदर जो हम स्मृति कर रहे हैं वो ज्ञानात्मक ही है, लेकिन प्रधानता वस्तु की है। और जानते समय वस्तु की प्रधानता नहीं, उसमें ज्ञान की प्रधानता हो जाती है। इतना ही इसका अंतर है। अब आगे देखेंगे। 11वें सूत्र के व्यास भाष्य को देखिए। ये जो वृत्तियां बताई इन्होंने, भावित स्मर्तव्या, अभावित स्मर्तव्या, ये सारी वृत्तियां पांचों बता दी। अब इन पांचों वृत्तियों के बारे में कुछ बातें और बता रहे हैं, अलग से बता रहे हैं।
ये केवल स्मृति वृत्ति से जुड़ी भी नहीं है, ये सभी चीजों से जुड़ी हुई बातें। आगे एक पंक्ति स्मृति वृत्ति से भी जुड़ी हुई है, उसको पहले देखेंगे। सर्वाश्चयिता स्मृतया, ये सारी की सारी स्मृतियां, जितनी भी स्मृतियां हैं, और भावित और अभावित दोनों जो भी हैं, और जो हमने जितनी भी वृत्तियां अभी देखी हैं वो सब, तो सर्वाश्चयिता स्मृतया, ये जितनी भी स्मृतियां होती हैं हमें, वे प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा स्मृति नाम अनुभवात प्रभवंती। ये पांचों वृत्तियों के नाम लिखे हैं और उनके साथ लिखा है अनुभवात, इनके अनुभव से, यानी प्रत्यक्ष के अनुभव से, प्रमाण के अनुभव से, विपर्यय के अनुभव से, विकल्प के अनुभव से, निद्रा के अनुभव से और स्मृति के अनुभव से, इन पांचों के अनुभव से प्रभवंती उत्पन्न होती है। तो स्मृति वृत्ति प्रमाण के अनुभव के बाद में होती है, उसके अनुरूप होती है, विपर्यय के अनुरूप होती है, विकल्प के अनुरूप होती है, निद्रा के होती है, यहां तक तो है ही। स्मृति के भी अनुरूप होती है, स्मृति की भी स्मृति होती है, स्मृति की भी स्मृति होती है। उस बात के लिए यहां पर इन्होंने स्मृति नाम पांचों का ले लिया, इनके अनुभव से ये उत्पन्न होती हैं। स्मृति की अनुभूति, स्मृति की भी स्मृति। अभी हमने कभी किसी व्यक्ति को याद किया कि मेरा ऐसा ऐसा मित्र था कोई बचपन में, ये अभी याद कर रहे हैं हम। याद किया, उससे संबंधित मधुर अनुभवों को स्मरण किया, सुखी हुए, कुछ दुख भी हुआ उसके बिछोड़ने का, इत्यादि जो भी सुख दुख हमने किए, स्मृति की। अब अगले दिन या कुछ घंटे बाद में अब फिर एक स्मृति है कि कल मैंने मेरे उस मित्र को स्मरण किया था, मैं उसकी स्मृति कर रहा था। ये जो अब स्मृति आई है अगले दिन या भिन्न समय में, ये प्रमाण की स्मृति नहीं है, न विपर्यय की है, न विकल्प की है, न निद्रा की है, लेकिन स्मृति तो आ रही है। ये किस अनुभव से आई कि जिस समय हम स्मृति कर रहे थे अपने उस मित्र की, उस स्मृति का भी एक अनुभव हो रहा था और उससे फिर एक संस्कार पड़ रहा था, और उस संस्कार के कारण से हमें फिर ये स्मरण आया कि मैंने कल उसका स्मरण किया था, मैं उसका 5 बार स्मरण कर चुका हूं, मैं उस व्यक्ति को दिन में बार बार स्मरण कर रहा हूं। ये जो सारा हमारे को याद आता है, दिन भर उसका स्मरण चलता रहा, कल तो बहुत ही याद आती रही उसकी, इत्यादि जो हम व्यवहार करते हैं, ये स्मृति की स्मृति है, स्मृति का भी अनुभव होता है। तो कोई भी वृत्ति हो, किसी भी प्रमाण से हो या स्मृति हो, उससे एक नया संस्कार सदा बनता रहता है और उसी संस्कार के कारण से फिर स्मृति आती रहती है, बार बार स्मृति आती रहती है। तो स्मृति की भी स्मृति बनती है, ये साधना की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा जीवन जैसा भी रहा हो पहले, लौकिक सांसारिक, अब आध्यात्मिक जीवन हमने प्रारंभ किया, अध्यात्म में चल रहे हैं, तो वो चीजें छोड़ दी हैं हमने, बहुत सारी चीजें उनको समझ लिया है कि ये ठीक नहीं थी, गलत व्यवहार था, अब हम अलग ढंग से जीवन जी रहे हैं। तो इतना तो अच्छा बात है कि भाई हम उनसे संबंधित नई वृत्तियां पैदा नहीं कर रहे हैं, नई वृत्तियां पैदा नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। और नई वृत्तियां पैदा नहीं कर रहे हैं तो उसके संस्कार भी नहीं बन रहे हैं हमारे, एक अच्छी बात है। लेकिन जब हम उसको फिर से याद करते रहते हैं उन चीजों को छोड़ने के बाद भी, और याद करते समय रागात्मक द्वेषात्मक जो भी क्लेश की स्थिति है वो भी साथ में बनी हुई है, तो अब उसका वो स्मरण फिर से उसी बात के संस्कार को डालता रहेगा, वो संस्कार और मजबूत हो जाएगा। भले ही हम वास्तव में उस क्रिया को नहीं कर रहे हैं, वास्तव में हम न ऐसा बोल रहे हैं, न देख रहे हैं, न चख रहे हैं, न व्यवहार कर रहे हैं, वास्तव में हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन के अंदर हम स्मृति के रूप में उसको बार बार ला रहे हैं रागात्मक द्वेषात्मक स्थिति में, और उससे लिप्त हो रहे हैं। तो ऐसे में उस विषय का संस्कार हम दृढ़ कर रहे होते हैं, वो संस्कार और बनता जाता है और बनता जाता है, कम नहीं होता। और कई बार कई साधक इसी ढंग से बोलते हैं कि इतने वर्ष हो गए हमारे को
इन यम नियम के विपरीत आचरण को छोड़े हुए, लेकिन फिर भी वैसा का वैसा ही रहता है, फिर भी विचार वैसे के वैसे ही आ जाता है। तो उसमें एक कारण ये भी है कि अंदर से मन में उसकी स्मृतियां चलती रहती हैं, और अगर केवल बाहर से अपने को रोक करके संयम करके कोई ये सोच ले कि मैं तो सद गया हूं और ठीक चल रहा है, तो अब तो ये क्षीण होंगे, वो अगर अंदर बार बार सोच रहा है तो वो प्रबल होते जाएंगे, क्योंकि वो संस्कार तो बना ही रहा है, उस स्मृति का भी संस्कार बन रहा है। बार बार सुखद या दुखद कोई भी स्थिति है, बार बार अगर वो सोच रहा है तो वो उसके लिए आगे और बाधक बनता चला जाएगा। स्मृति की भी स्मृति। लेकिन यदि हम उन स्मृतियों को क्षीण करना चाहते हैं ताकि वो स्मृतियां ना आए, वो संस्कार क्षीण करना चाहते हैं ताकि वो स्मृतियां ना आए, तो उन संस्कारों को हम उठाते हैं, स्मृति के रूप में लाते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष भावना के रूप में, उसे राग द्वेष के रूप में लिप्त नहीं होते, उसको सुधारने के लिए लाते हैं, उसको क्षीण करने के लिए उठाते हैं, विपरीत उसके चिंतन करते हैं, उसकी हानि देखते हैं। जब ये चलता है तब वो संस्कार क्षीण होता है, पिछला वाला। स्मृति अभी भी उठा रहे हैं कि मैं चोरी करता था, मैं झूठ बोलता था इत्यादि, मैं बहुत क्रोध करता था। अब ये स्मरण तो कर रहा है व्यक्ति, लेकिन उसको दोष के रूप में देख रहा है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, उसे लिप्त नहीं हो रहा है, उसमें सुख नहीं देख रहा है। तो ऐसा जब हम स्मरण करते हैं अक्लिष्ट रूप में, अब पिछला संस्कार प्रबल नहीं बनेगा, अब वो क्षीण होगा। लेकिन हम उसका उपचार तो कर नहीं रहे, प्रतिपक्ष भावना कर नहीं रहे, या तो बहुत कम कर रहे हैं। थोड़ी सी प्रतिपक्ष भावना की, विषय उठा लिया और प्रतिपक्ष भावना तो छूट गई और वो उसी में बहता चला गया। तो बहते चले गए तो संस्कार तो बनेंगे और ज्यादा, और विपरीत जाएगा। इससे ज्यादा अच्छा है कि अपने को दूसरे कामों में व्यस्त रखा जाए, कि उसकी स्मृति भी ना उठी जाए। उन कार्यों को छोड़ दिया, उन गतिविधियों को रोक दिया, वैसी गतिविधियों को रोक दिया, और अब स्मरण भी न करें। उसके लिए क्या उपाय है? अपने आप को वो दूसरे कार्यों में व्यस्त रखेगा तो उनका स्मरण भी नहीं आएगा। इसीलिए बहुत व्यापक समस्या रहती है। साधक लोग बहुत बोलते रहते हैं कि संसार में रहते थे तो ये बातें ज्यादा याद नहीं आती थी, क्योंकि वहां तो नए नए दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते थे, तो स्मृति उठाने का समय ही नहीं रहता था, या बहुत कम रहता था, महसूस भी नहीं होता था। अब यहां पर वो कार्य तो रोक दिए हैं और दूसरे कार्यों में इतने व्यस्त नहीं रहे हैं आप वहां जैसे, तो स्मृतियां तो उठेंगी और स्मृतियां पकड़ में भी आएंगी। पहले वो स्मृतियां पकड़ में भी नहीं आती थी, उसको बुराई नहीं मानते थे, तो स्मृति आती भी रहे तो महसूस नहीं होता था कि ये क्या हो रहा है। और अब तो उसको हमें पता है कि ये गलत है, और फिर स्मृति आ रही है तो अखरती है, पता लगती है, उसको पकड़ में आती है, और व्यस्तता भी कम होती है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा उपाय प्रारंभ का, अधिकतर लोग ये बताते हैं कि आप अपने को व्यस्त रखो, अपने आप को व्यस्त रखो। लेकिन है ये स्थूली उपाय, प्रारंभिक उपाय है, ये मूल उपाय नहीं है। इससे ठीक है, वो कम से कम इतना तो होगा कि हम उन स्मृतियों को बार बार नहीं उठाएंगे, और नहीं उठाएंगे तो वो संस्कार दृढ़ नहीं होंगे, कुछ दुर्बल ही हो जाएंगे, दृढ़ नहीं होंगे। इतना लाभ है। लेकिन अगर वास्तविक प्रक्रिया में जाना है तो वहां उन संस्कारों की स्मृतियां उठानी ही होती हैं, उसको सामने लाना होता है, लेकिन प्रतिपक्ष भावना के साथ, महाप्रतिपक्ष भावना के साथ में। अब वो दुष्प्रभाव नहीं डालेंगे, अब तो इलाज कर रहे हैं हम उसका, अब तो गंदगी साफ कर रहे हैं हम। गंदगी की सफाई तो हम करें नहीं, केवल ऊपर का जो ढक्कन है वो हटा दें तो दुर्गंध तो आएगी, वो तो गंदगी तो है ही अंदर। बोले बहुत दुर्गंध आ रही है, मैं कहा था गंदगी सफाई करनी है तो ढक्कन हटाओ। बोले ढक्कन हटाने से तो जी और दुर्गंध आती है, इससे अच्छा तो ढका रहे। ठीक है, ढका रहे वो लाभदायक लगेगा, लेकिन यदि साफ करना है तो उठाना तो पड़ेगा, और उठाना पड़ेगा तो वहां से सफाई तो करेंगे। सफाई करेंगे तो थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगी, वो दुर्गंध आनी बंद हो जाएगी। भले ही शुरू में उठ रही है, कष्ट तो होगा, लेकिन हम सफाई में लगे हैं और हमें पता है कि इसको हटा रहे हैं हम, समाप्त हो जाएगी। प्रतिपक्ष भावना के साथ करेंगे तो
तो स्मृति की भी स्मृति आती है, इसका सीधा सा मतलब हुआ जब जब हम स्मृति करते हैं तो उसका संस्कार भी पड़ता है। पीछे बता ही चुके हैं, वृत्ति से संस्कार अवश्य बनेगा। वृत्ति उठी है तो संस्कार अवश्य बनेगा, और संस्कार बन गया है तो वैसी वृत्ति फिर आएगी। तो स्मृति वृत्ति भी बनी है। हम ये ना सोच के रह जाएं कि ये तो संस्कार पड़े हुए हैं, स्मृति में ला रहा हूं तो बस ठीक है, वो संस्कार तो बने हुए ही हैं, वो संस्कार दृढ़ होते जाएंगे और ज्यादा। ये है विपरीत अर्थ में, यानी गलत चीजों के लिए और अच्छी चीजों के लिए भी ये वैसा ही लागू होता है। अच्छे संस्कार उभरे, अच्छी स्मृति आई, और अगर हम वो कर नहीं पा रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं उसको बार बार, तो भी एक अच्छा संस्कार पड़ रहा है। मैंने सेवा की, मैंने दान दिया, मैंने अध्ययन किया, मैंने तपस्या की, अभी नहीं कर पा रहा है, वो रोगी है, असमर्थ है, साधन नहीं है, भले ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपने उन शुभ कर्मों को, निष्काम कर्मों को, साधना को वो स्मरण कर रहा है, वो भी व्यर्थ नहीं जा रहा है। न कर रहा है शरीर से, कोई बात नहीं है। ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जीवन के अंदर। करें तो बहुत अच्छा है, करने का निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम असमर्थ हैं, लेकिन उसका स्मरण कर रहे हैं हम बार बार, उपासना का कर रहे हैं, यम नियम का कर रहे हैं, प्राणायाम का कर रहे हैं, ईश्वर भक्ति का कर रहे हैं, जो जो अच्छे कार्य हमने किए थे उनको बार बार सोच रहे हैं, स्मृति ला रहे हैं, तो उससे वो संस्कार और प्रबल होते हैं और दृढ़ होते हैं। तो जब हमें ये प्रक्रिया पता है, बात छोटी सी है, हम समझते भी हैं, लेकिन इसका उपयोग हम साधना के लिए इस पक्ष में हो सकता है। हम बाहर से कुछ भी नहीं कर पा रहे, लेकिन स्मृति लाला करके हम अपने संस्कार को ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो अब साधक को ये खेद नहीं होगा कि मैं कर नहीं पा रहा हूं। नहीं तो यही एक दुख का कारण बन जाता है कि जी मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो सेवा ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो प्रचार ही नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या होगा मेरा, कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं अभी। तो अगर हमें ये छोटी सी बात भी पता है और समझ लिए हैं हमने कि स्मृति की भी स्मृति होती है, तो हम जिस समय नहीं कर पा रहे तो भी स्मृति उठा के हम संस्कार तो ठीक कर ही लेंगे अपने। बाहर से जो कर्म करते हैं, दूसरों का सीधा सीधा उपकार करते हैं, उससे पुण्य बनेगा, वो पुण्य अभी नहीं बनेगा, इतना ही तो है, कोई बात नहीं, पुण्य आगे और बन जाएगा, पीछे बन चुका है। लेकिन साधना में पाप और पुण्य मुख्य नहीं देखा जाता, उसमें संस्कार मुख्य देखे जाते हैं। एक सामान्य धार्मिक व्यक्ति की प्रवृत्ति, स्थिति, उसका दृष्टिकोण पाप और पुण्य पे रहता है। इससे सुख मिलेगा, इससे होगा, कितना पाप बन रहा है, कितना पुण्य बन रहा है, वो वहीं घूमता रहता है। पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, उसके साथ पाप और पुण्य वो जुड़ा रहेगा उसका। ये एक स्थिति है, वो भी अच्छा है। लेकिन इसके बाद एक स्थिति और आती है जब व्यक्ति पाप और पुण्य को मुख्यता से नहीं देखता है, वो संस्कारों को देखता है कि अच्छे संस्कार पढ़ रहे हैं, बुरे संस्कार पढ़ रहे हैं, अब वो संस्कार पे केंद्रित हो जाता है। कर्म दोनों ही करेंगे, अच्छे और बुरे, जितनी जितनी श्रेष्ठता है उतने अच्छे अच्छे कर्म करने लगेंगे, लेकिन एक की दृष्टि पाप और पुण्य पे लगी हुई है, एक की संस्कारों पे लगी हुई है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट संस्कारों पे, वृत्तियों पे लगी हुई है। जब तक पाप और पुण्य पे लगी हुई है, तब तक एक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का वास्तविक आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं हुआ है, अभी वो धार्मिक है बस। अन्यों की अपेक्षा कह सकते हैं कि भाई आध्यात्मिक व्यक्ति है, पाप पुण्य को सोचता है, लेकिन वो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं हुआ है उसका अभी, वो पाप पुण्य पे केंद्रित है अभी, खूब करता है काम उसमें, और उससे संस्कार भी पढ़ते हैं, अच्छे बुरे दोनों संस्कार पढ़ते हैं। संस्कार न पढ़ने का कारण का नहीं कह रहा हूं, संस्कार तो पढ़ेंगे वहां पर भी, वो लाभ भी मिलेगा उसको, लेकिन उसकी दृष्टि पाप और पुण्य पे ही रहती है, उसी आधार पर निर्णय करता है वो, पाप और पुण्य के आधार पर संस्कार उसके गौण बने रहते हैं। और जब अध्यात्म शुरू हो जाता है तो वो संस्कारों पे केंद्रित रहता है, वो पाप पुण्य पे केंद्रित नहीं रहता है ज्यादा। और कहीं पुण्य होते हुए भी संस्कारों अगर गलत पड़ रहे हैं तो वो उससे बचता है। जबकि धार्मिक व्यक्ति है वो पुण्य को देख करके करता रहेगा, उसको यही नहीं होश है कि इससे मेरे सकाम संस्कार पड़ रहे हैं, उधर बढ़ जाएगा, अच्छा मान के करता रहेगा। ये बात हम दूसरे पाठ को प्रारंभ करेंगे, क्रिया योग, वहां पर भी देखेंगे। मध्यम अधिकारियों के लिए वो है, वो संस्कारों पे केंद्रित होता है।
इस साधना का एक मुख्य चरण है। तो स्मृति से स्मृति होती है, स्मृति से स्मृति बनती है, अच्छी स्मृति से अच्छा अनुभव होकर के अच्छे संस्कार, फिर उससे स्मृति, और इसी तरह बुरे से फिर संस्कार। तो संस्कार तो बनेंगे ही बीच में, स्मृति से भी बनेंगे। और साधना का बहुत बड़ा अंश हम अंदर ही अंदर इस स्मृति वृत्ति की सहायता से पूरा कर सकते हैं, खूब अच्छी तरह किया जा सकता है। बाहर से किसी को पता नहीं लगेगा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या है। वो हमारा अपना जीवन है अंदर का। बाहर के लोग तो बाहर के क्रियाकलाप देखेंगे, बोलना देखेंगे, कर्म करना देखेंगे, थोड़ा बहुत विचारों का पता लग जाएगा उनको। वो बाहर वाले उतना ही देखेंगे जितना उनको दिखाई दे रहा है, उसके आगे का तो उनको क्या पता है। लेकिन अंदर की यात्रा तो हमारी चल सकती है, हम अपने मन को ठीक कर सकते हैं। और अंततः जो पाप पुण्य कर्म भी है उनका प्रयोजन यही होता है कि हम संस्कारों को ठीक कर लें, अपने चित्त को शुद्ध कर लें। चित्त की शुद्धता वो जैसी कि चिति शक्ति की होती है, शुद्ध साम्य वाली बात है, पहले आपके सामने रखी थी। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यमिति। पुरुष तो शुद्ध है ही, चित्त को शुद्ध करना है। तो मूल बात साधना की है चित्त को शुद्ध करना। कर्म उसमें सहायक बनते हैं, अंतःकरण की शुद्धि में सहायक बनते हैं। साथ में कर्माशय भी बनता है, वो हमारे लिए हितकारी होता है, वो भी एक क्रम है। लेकिन ये संस्कार की चित्त की शुद्धि में कर्म सहायक बनते हैं। और जिसने चित्त को शुद्ध कर लिया तो कर्माशय बचा हुआ भी होगा तो भी विपाकर्म भी नहीं होगा, क्योंकि उसने क्लेशों को क्षीण कर दिया, क्लेशों को दग्ध बीज कर दिया है। तो उसे ये समझ में आ जाता है कि ये संस्कार ही मुख्य है, ये अविद्या को हटाना ही मुख्य है। इसके हटने पे वो भी हट जाएगा, उसका भी समाधान हो जाएगा, नहीं तो उधर ही करता रहेगा। उस तरह से है जैसे कि कोई पेड़ के पत्तों को पानी दे रहा है, थोड़ा बहुत नीचे भी गिर जाता है, एक जड़ में पानी दे रहा है, ये अंतर इतना आता है। दोनों करने योग्य हैं, लेकिन दृष्टि एकदम बदल जाती है। तो स्मृति की भी स्मृति बनती है, ये हमें ये संकेत दे देता है कि स्मृति से संस्कार भी बनता है, तभी संस्कार से फिर वापस स्मृति आती है। तो इसके बहुत व्यापक प्रयोग हैं। तो इन्होंने कहा सर्वाश्चयिता स्मृत है, जितनी भी स्मृतियां हैं वो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इनके अनुभव से उत्पन्न होती है। अनुभव हुआ तो फिर उत्पन्न होती रहेंगी, नई नई उसकी श्रृंखला चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। स्मृति से स्मृति, स्मृति से स्मृति, रुकेगी ही नहीं। जैसे भौतिक जगत में दो दर्पण के बीच में कोई एक चीज रख दी जाए, दीपक रख दिया जाता है, मोमबत्ती रख देते हैं, प्रयोग करवाते हैं, तो उसमें कहां तक वो उसका चित्र दिखेगा? अनंत तक, कोई छोर ही नहीं आएगा। कारण इसकी परछाई इसमें पड़ी और इसका फिर उस पे पड़ा और उसका इस पे पड़ा, और वो एक दूसरे से होते इसका उस पे, इसका उस पे, कोई सीमा ही नहीं है उसकी। चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, सूक्ष्म होती चली। ऐसे ही ये स्मृति की स्मृति, फिर उस स्मृति की स्मृति, फिर उस स्मृति की स्मृति, कहां जाके रुकेगी? रुकेगा ही नहीं, क्योंकि स्मृति आई है तो फिर संस्कार पड़ेगा, और संस्कार हुआ है तो फिर स्मृति बनेगी। तो लगातार ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, रुक ही नहीं सकता ये। अब उसका हम जो सदुपयोग कर सकते हैं, अक्लिष्ट भी बना सकते हैं उसको और क्लिष्ट भी बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये वृत्तियां हुई। अब इन वृत्तियों के बारे में आगे कह रहे हैं, सर्वाश्चयिता वृत्तय सुख दुख मोहात्मिका। ये जितनी भी वृत्तियां हैं, यानी 5 वर्गीकरण किए, ये सुख दुख और मोह रूप वाली होती हैं। इन वृत्तियों के समय में सुख भी हो सकता है, इनमें हमें दुख भी हो सकता है, और इसमें अज्ञानता मोह की स्थिति भी रह सकती है, जड़ता की स्थिति भी रह सकती है। ये चीजें इसमें छुपी भी रहेंगी, और उसका कारण यही है कि सत्वर स्तंभ जो 3 गुण हैं, 3 तत्व हैं, वो साथ में जुड़े रहते हैं। चित्त में वो तीनों हैं, और वृत्तियों के साथ साथ इनका व्यापार अंतर चलता रहता है इसी रूप में। तो सुख दुख मोह लगातार बने रहेंगे, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में बने रहेंगे। तो सर्वाश्चयिता वृत्तय सुख दुख मोहात्मिका। और चूंकि इसमें सुख दुख मोह है, तो आगे कहा सुख दुख मोहाश्च क्लेशेषु व्याख्या। इन सुख दुख मोह की व्याख्या हम क्लेशों के अंदर करेंगे। जब क्लेशों को बताएंगे, 5 क्लेशों को, जिसमें अविद्या, अस्मिता, तो अविद्या है ये तो मोह के रूप में है, और राग और द्वेष उसके साथ में
सुख और दुख आएगा, सुखानुशयी राग और दुखानुशयी द्वेष, ये वहां पर होगा। तो सुख दुख मोहाश्चक क्लेशेशु व्याख्या, क्लेशों में इसकी व्याख्या कर लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। सुख दुख मोह वहां पर रहते हैं। आगे उसी सूत्र को उद्धृत कर रहे हैं, सुखानुशयी राग, ये दूसरे पाद का 7वां सूत्र है, और दुखानुशयी द्वेष ये 8वां सूत्र है। मोहम पुनः अविद्या इति, और मोह का मतलब तो अविद्या है ही, पहला जो क्लेश है वो। आगे एताः सर्वा वृत्तयो निरोधव्या, ये सारी वृत्तियां रोकने योग्य हैं, ये सारी वृत्तियां रोकने योग्य हैं। अब इसमें प्रमाण वृत्ति भी आ गई, लेकिन कब कौन सी रोकनी है, ये एक विवेक तो साथ में रहना ही है। हम इस पंक्ति का अगर ये अर्थ ले लें कि बस इनको तो रोक ही देना है, अब मेरे को प्रमाण वृत्ति का भी प्रयोग नहीं करना है, मेरे को कुछ प्रत्यक्ष भी नहीं करना है, न मेरे को अनुमान करना है, न किसी शब्द को सुनना है, न जानना है, कुछ भी नहीं करना है, जीवन नहीं चलेगा, व्यवहारिक ही नहीं। इन्होंने शास्त्र लिखा है, सूत्र हैं, भाष्य की पंक्तियां हैं, तो इसको कोई पढ़ेगा ना, लोग पढ़ें इसीलिए तो लिखा गया है ये, दूसरों के लिए। वो पढ़ेंगे तो बिना वृत्ति के पढ़ेंगे, वृत्ति तो आएगी, आगम वृत्ति, आगम प्रमाण वृत्ति मानी जाएगी वो। तो अगर वृत्तियों को पूरी तरह रोकना ही इनका उद्देश्य होता तो इनको देखा कि अगर हम लिखेंगे और इसको पढ़ेंगे तो उनमें वृत्ति उठेगी, ये तो योग के विपरीत जाने वाला काम होगा, इसलिए हमें नहीं लिखना चाहिए, ऐसा कर देते वो। अब पंक्ति की दृष्टि से यूं देख लेंगे, सर्वाश्चयिता वृत्तयो निरोधव्या शब्द को पकड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। कौन व्यक्ति क्या शब्द बोल रहा है, उसके साथ वो क्या व्यवहार कर रहा है, उसके साथ संगति लगा के वाक्य का अर्थ निकलता है। रोकनी चाहिए, कब रोकनी चाहिए, ये ध्यान देने की बात है। जब हमें जानना है तब तो प्रमाणों का प्रयोग करेंगे ही, उसका प्रमाणों का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब हमें उन्हें रोकना होता है। हमें देखना, सुनना, चखना सब है, लेकिन यथा समय करना है। भिन्न समय करेंगे तो गड़बड़ आएगी, तो इस रूप में रोका हमने उसको। एक कार्य कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और उस समय में कुछ ऐसे कार्य करने लगे जिससे कि ध्यान बढ़ जाए और दुर्घटना हो जाए, ये रोकने की बात है। उसका ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे जो कार्य कर रहे हैं वो अकरणीय है, इस समय अकरणीय है, ये वाहन चलाते समय अकरणीय है, हर समय अकरणीय नहीं है। ऐसा ही इन वृत्तियों के बारे में लेंगे कि ये वृत्तियां रोकी जानी चाहिए, लेकिन सदा के लिए नहीं है कि हमेशा ही रोक दें और बिल्कुल रोक दें। किसी स्थिति में सारी भी रोकी जाएंगी, और कहीं जहां जहां उपयुक्त हैं, जहां जहां अक्लिष्ट हैं, उतने उतने अंश में इनका उपयोग हमें करना है, करना चाहिए। तो सर्वाश्चयिता वृत्तय निरोधव्या का शाब्दिक अर्थ लेकर के ऐसा कभी नहीं समझना है कि ये वृत्तियां बिल्कुल रोक देनी है और वृत्तियों के पीछे पड़ जाएं, बस वृत्तियां तो रोक ही देनी है। जिस जिस चीज से वृत्ति उठे ये योग का विरोधी है, जो जो वृत्ति उठे बोले योग के विपरीत है, ऐसा तात्पर्य शास्त्र का नहीं है, और ना ऐसा लेना चाहिए, अति में हो जाएगा। जब जितना रोकना है, जैसा रोकना है, उस हिसाब से रोकते चले जाते हैं, और किसी स्थिति में सारा भी रोक देते हैं। तो इन वृत्तियों को रोकना चाहिए। तो इन वृत्तियों के रोकने से क्या होता है, तो आगे कहते हैं आसाम निरोध है, इनके निवृत्त होने पर, रोक देने पर, निरोध हो जाने पर, रुक जाने पर क्या होगा, संप्रज्ञातो वा समाधिर भवति असंप्रज्ञातो वा इति, या तो संप्रज्ञात समाधि हो जाएगी या असंप्रज्ञात समाधि हो जाएगी, दोनों ही होंगी, दोनों ही होंगी, क्रम है। अब यहां पर कहा गया आसाम निरोध है, इससे पहले कहा गया था एता सर्वा वृत्तयो निरोधव्या, निरोध का, और पीछे हम चित्त की 5 भूमियां देख के आए, व्यास जी ने बताया था, उसमें एकाग्र और निरोध ये 2 भूमियां थी जो कि योग के में जाती हैं। इनमें जो समाधि होती है वो योग की समाधि है। तो वहां जो निरोध शब्द था, अब यहां भी निरोधव्या, निरोध है, ये शब्द देख रहे हैं, तो इन शब्दों को देख करके ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि सारी वृत्तियों को रोकने की बात यहां पर कही जा रही है, क्योंकि यदि सारी वृत्तियों को रोकने की बात होती तो यहां संप्रज्ञात नहीं लिखा हुआ होता, क्योंकि संप्रज्ञात एकाग्र अवस्था में होता है, एक वृत्ति तो वहां पर भी है। तो यहां निरोध का मतलब अपेक्षा से लेना होगा कि जब संप्रज्ञात समाधि है, एकाग्रता है,
तो अन्य वृत्तियों को रोका है उसने। इस रूप में निरोध है एकाग्रता, सर्वचित्त वृत्ति निरोध नहीं, निरोध तो हुआ है लेकिन सबका नहीं हुआ है। इसलिए इनके निरोध होने पर, अन्य वृत्तियों के रुक जाने पर संप्रज्ञात हो जाएगी, अन्य को रोकने पर। लेकिन एक वृत्ति फिर भी बनी हुई है। इसके आधार पर ये नहीं कहें कि नहीं संप्रज्ञात में भी चित्त वृत्ति निरोध हो जाता है पूरा और असंप्रज्ञात में भी। तो निरुद्ध अवस्था है, ये कहां रहती है? ये संप्रज्ञात में भी रहती है, असंप्रज्ञात में भी। पूर्ण निरुद्ध अवस्था, ये तात्पर्य नहीं है यहां पर। निरोध मतलब एक अंश में, व्यापक अंश में सब चीज रोक दी तो संप्रज्ञात होगी, और सारा रोक दिया चित्त की वृत्तियों को तो असंप्रज्ञात होगी। ये दोनों के लिए निरोध शब्द है। आगे भी इन्होंने बात को रखा है जहां की प्रसंग संप्रज्ञात समाधि का है, संप्रज्ञात समाधि का एकदम स्पष्ट है, लेकिन वहां भी निरोध शब्द कहा गया है। 17वां सूत्र निकालिए पहले पाठ का। 17वें सूत्र में संप्रज्ञात समाधि का वर्णन है, उसके अलग अलग चरणों का, वो विस्तार से वहां देखेंगे, लेकिन इसकी भूमिका देखिए। अथ उपाय द्वयेन, चित्तवृत्ति निरोध के रोकने के 2 उपाय पीछे बताए गए, उनके द्वारा निरुद्ध चित्त वृत्ति है, चित्त की वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर कथम उच्यते संप्रज्ञात है समाधि, समाधि संप्रज्ञात समाधि कैसे होती है, किस किस प्रकार की होती है। अब देखो यहां पर निरुद्ध चित्त वृत्ति है। अब यहां निरुद्ध का मतलब ये नहीं है कि सब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, नहीं तो संप्रज्ञात में ही नहीं आएगा, वो एकाग्र विषय ही नहीं होगा, परस्पर विरोध आ जाएगा। तो निरोध शब्द या निरुद्ध स्थिति एक विशिष्ट 5वीं भूमि के लिए कही जाती हुई भी उससे निचले संदर्भ में भी प्रयोग की जाती है, ये हमें वाक्य से समझना चाहिए। अगर हम अड़ जाएंगे यूं ही कि नहीं निरोध शब्द कहा है इसका मतलब तो पूरा रुकना ही होता है और उसी को सब जगह घटाते रहेंगे, तो ये भिन्न अर्थ में हम चले जाएंगे और उलझ जाएंगे। एक निश्चित अर्थ वाला शब्द होते हुए भी उस शब्द का प्रयोग उससे निचले स्तर पर भी वक्ता कर रहा है, ये हमें भाषा से पता लग रहा है कि यहां ये किस अर्थ में बोल रहा है, इससे निचले स्तर में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो ये संप्रज्ञात की स्थिति के लिए भी निरोध शब्द यहां भी कहा, और जो अभी हम 11वां सूत्र देख रहे थे यहां पर भी कहा। तो यहां निरोध का मतलब हमें इसी तरह लेना चाहिए, तो शास्त्र की संगति होती है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।